सबसे पहले तो आप सबको आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चर का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा मानना है कि अपने बैच के लिए सबसे बढ़िया टाइम यह है कि हम लगभग कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर के दीपावली से पहले पूरे हो जाएंगे हमारे। और बाद की बात रही इंडियन पॉलिटी की, जो करंट के साथ भी है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी करंट के साथ जुड़ी हुई है, जो आपके दोनों पेपर में बराबर काम करती है। तो लगभग एक ऐसे टाइम पर आई है जहां आप यदि बढ़िया सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे जमकर, मेरा ये मानना है कि जैसे आप पिछले 4-5 महीने से जो देख रहे हैं, 5 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, हमारे को 6 महीने हो गए, तो 5 महीने हो गए लगभग, अभी तो 6 तो नहीं हुए, हाँ ये मतलब, तो हाँ, तो 2 महीने तक आप यदि कंटिन्यू इस सब्जेक्ट को और फर्स्ट पेपर दोनों को बढ़िया रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब सवाल है कि साहब आरपीएससी की भर्ती में पद, रिजर्वेशन, सीट कम क्यों? एक जनरल सवाल आता है। आप अच्छी तरीके जानते हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आरपीएससी का, इसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने पद निकाले हैं 225। 225 पद में से 130 जो पद हैं वो बैकलॉग है। एससी और एसटी कैटेगरी के बैकलॉग है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली भर्ती के अंदर जो पद खाली थे या पद नहीं भर पाए, न्यूनतम जो मानक है वो पूरे नहीं कर पाने के कारण उन्हें नहीं ले पाए, तो वो ये आ जाएंगे। आपके पास पद है वो है केवल और केवल 95। इस पदों पर रिजर्वेशन है, और इस रिजर्वेशन में जनरल के पास सीट, जो जनरल मेल है उसके पास 24, और उसी में ही आप देखेंगे तो 7 सीट है वो उनकी रिजर्वेशन की मिल रही है, ईडब्ल्यूएस की मिल रही है उनको, ऐसे ही ओबीसी को मिल रही है। और मेरा ये मानना है कि कितनी सीटें हैं और कितने पद आए, इसका और सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं, 2 चीज़ों से कोई मतलब नहीं। एक तो ये है कि आप पद कितने आए और इसमें हम कहाँ हैं, दूसरा इसका कोई मतलब नहीं है कि फॉर्म कितने भरे गए और परीक्षा इतना नहीं दी। इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। सच बात यह है, इनको आप एकदम बाहर रखिए। ये बात ठीक है कि भर्ती आपको लगी रही थी कि 2-3 महीने नहीं निकलेगी, अभी तक ये है, तो रेगुलर भर्ती नहीं है, ये बैकलॉग और जो सीट काउंटिंग थी उसको उन्होंने भर्ती निकाल कर उन्होंने सामने रखी आपके। और मौका है, बहुत बढ़िया मौका है कि आप इसको यदि अच्छे तरीके से थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। उम्र तय है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, 40 साल छूट मिल रही है, डिवोर्स है वगैरह है, उनके लिए पूरी तरीके से कभी भी फॉर्म भर सकती है, कितनी भी साल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट 5 तारीख से फॉर्म भरने हैं, 1 महीना तारीख होती है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर आप फॉर्म भर के रखने हैं। आरपीएससी ऑनलाइन जो करना है वो सब आप जानते हैं, ये कोई कहने की बात है नहीं, और मेरे ख्याल से इस पर डिस्कस करें ये ज़रूरी भी नहीं है। अब बात रही सिलेबस की, मैं आपको बड़ा बहुत सिंपल बात बता दूं, लगभग ऐसा लग रहा है कि सिलेबस वो ही रहना है जो पिछली बार था, कोई चेंजेज उसमें मुझे नहीं लगता कोई होगा। ना तो उसके कोई पैटर्न में सिलेबस में चेंज होगा, ठीक है, साइकोलॉजी थोड़ी सी ऊपर में डाली है, फर्स्ट में तो वही पेडागोगी आपकी अभी भी वहाँ की वहीं है, मैनेजमेंट अभी भी आपका वहीं का वहीं है, सेकंड पेपर में है जी। हाँ, आर्ट और कल्चर ठीक है, वो तो राजस्थान कल्चर आर्ट पढ़ने से क्या होगा आपका, ये तो अच्छा हुआ है, ये मेरी ख्याल से राजस्थान के स्टूडेंट के लिए तो और भी बढ़िया है। राजस्थान के स्टूडेंट के लिए यदि आर्ट कल्चर के सब्जेक्ट आता है और हिस्ट्री राजस्थान की और राजस्थान की पॉलिटिक्स से डालते हैं ना, आपको फ़ायदा है, बाहर का स्टूडेंट नहीं आएगा फर्स्ट पेपर के अंदर। मगर एक बात को आपको ध्यान रखना है
मैं नहीं मानता कि जो स्टूडेंट तैयारी करता है वो 40% नहीं ला पाता है, ये मुझे नहीं लगता। अब कोई कहता है कि साहब पिछली बार मेरे फर्स्ट पेपर में 40% से कम रह गए, एक जनरली पिछली बार ये देखा गया था फर्स्ट पेपर में 40% नहीं हुए, जिसके कारण सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों में 40% नंबर लाने हैं ही, इसलिए अभी आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। फर्स्ट पेपर भी आपका 150 नंबर का है और सेकंड पेपर जो आपका 300 नंबर का है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट रोल इसका सब्जेक्ट में, सिलेक्शन सब्जेक्ट के आधार पर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु फर्स्ट पेपर में भी आप ये सोचें कि हम तैयारी नहीं करें और काम हो जाए, ऐसा नहीं है। अब रेगुलर क्लास के साथ साथ जो अपनी क्लासेस चल रही है, इन क्लास के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर को भी देखना शुरू कर दो। पॉलिटी इसमें हो ही रही है, 5 सवाल तो यहाँ वो कवर हो ही रहे हैं, सीधी सी बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी चीज़ें जो है हिस्ट्री है, नॉर्मल पढ़ा कैसे जाए फर्स्ट पेपर को, नॉर्मल पढ़ो, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने की कोशिश मत करो कहीं भी। जीके का मतलब जीके के हिसाब से पढ़ो, एक्सपर्ट मत हो उसमें। हिस्ट्री, कई लोग हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं, लंबे समय तो वो हिस्ट्री पढ़ते ही रहते हैं, फिर हिस्ट्री देखते हैं और ऐसे बनना चाहते हैं जैसे कोई विशेषज्ञ। जनरली जो टॉपिक है, एक तो ये ध्यान रखो एग्जाम में है क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में, और उसी टॉपिक से रिलेटेड ही पढ़ो। आज के पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं आता जो आपके सिलेबस और टॉपिक से बाहर आता है, मिलते जुलते सवाल आते हैं। और हम कई बार क्या है कि ओवर एक्टिंग में या ये सोच कर कि हम बहुत अच्छे तैयारी कर लें, इसमें क्या है कि अपने टॉपिक के बाहर के टॉपिक ज़्यादा जोर दे देते हैं और मेन टॉपिक जो हमारे होते हैं जो सब्जेक्ट के, वो नॉर्मल बातें छूट जाती है। तो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर को अभी आपको टारगेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में आपको बता दूं 6 महीने, मुझे नहीं लगता 6 महीने से ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम लगेगा मैक्सिमम, मैं ये मान रहा हूँ, क्योंकि 1 महीना आपका फॉर्म भरने का टाइम है। 1 महीने के बाद जो टाइम है वो ये सोचिए कि भाई लीगली ये है कि 45 डेज तक आरपीएससी टाइम देती है तैयारी की, ठीक है। तो 1.5 महीना वो मानो, मगर यदि मान लेते हैं अपन कि सिलेबस जारी होगा, सिलेबस के बाद यदि टाइम टेबल आता है, क्योंकि आरपीएससी को हर भर्ती का अपना सिलेबस जारी करना पड़ता है, सीधी सी बात है, वो देखना पड़ता है, या ये कहना पड़ता है कि पूरा सिलेबस ही रहेगा, हूबहू भी जारी करे तो करना पड़ता है। और सिलेबस जारी होने के बाद में आरपीएससी जितना टाइम लेना चाहेगी उससे ज़्यादा लेगी नहीं। अब आप जानते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आते आते एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड के, तो मार्च, अप्रैल के बाद एग्ज़ाम की कोई तारीख आ जाए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है ना, तो वो आपके लिए गलत है, क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम नहीं होते स्टूडेंट के लिए। अब आप कैसे मैनेज करते हैं दिन को 12 से 13 घंटे, 10 घंटे, यदि कोई सर्विस कर रहा है तो वो सर्विस वाला कैसे अपना टाइम मैनेज करता है, कैसे तैयारी करता है। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना कि सर्विस वाले को विदाउट पेमेंट हो जाऊं और बैठ जाऊं, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म भरने की डेट तक आपको इंतजार करना चाहिए, ठीक है, टाइम टेबल जारी होता है, तब तक आप साथ में पढ़िए, पढ़ी तो रहे वहाँ पर पढ़िए। और उसके बाद में आप यदि होना चाह रहे हैं, कुछ क्यों लगता है कि मुझे विदाउट पेमेंट होना है, आप में से ही सर्विस में हैं, कई ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट है वो भी हैं, कई बैंक में हैं, कई और कहीं किसी में हैं, तो वो कई आर्मी में हैं। यदि वो विदाउट पेमेंट होना चाहते हैं तो वो तब हों जब आरपीएससी की डेट आ जाए। डेट से पहले, एग्ज़ाम की डेट से पहले विदाउट पेमेंट नहीं हो, क्योंकि कई बार रिस्क ये होती है कि आप हो जाते हैं, एक लिमिट है आपका, और लिमिट के बाद में आपको लगता है कि अब साहब वापस ज्वाइन करें, फिर वापस ज्वाइन करो, फिर परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन मिलती नहीं है बार बार, तो मिस्टेक होती है, सच बात यह है। इसलिए जब डेट आ जाए उसके बाद यदि कोई विदाउट पेमेंट होना चाहता है वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधी टॉपिक की बात करता हूँ, अपने सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ें। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ और आप देख रहे हैं मैंने जितना लिखाया है और जितना पढ़ाया है, मेन टॉपिक जो पॉलिटिकल का हार्ट है वो हो चुका है, और उस हार्ट के अंदर आपको जितना पढ़ाया गया है
जितना लिखाया गया है, जो टेस्ट लिए गए हैं और जो टेस्ट लिए जाएंगे और जो पढ़ाया जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपके साथ आ गया है और अभी आपको और कुछ नहीं देखना है। जो मैंने नोट्स में लिखाया है आपको क्लास में लिखा रहा हूं, केवल उसी बातों को ही। हाँ, एक बात ध्यान रखो, साथ साथ में जो पुराने मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं, जैसे आरपीएससी संस्कृत शिक्षा का हुआ तो मैंने पूरा पेपर सॉल्व नहीं करवा पाया, मगर वो करवाऊंगा मैं ना, ये होने के बाद में भी पूरा कराऊंगा। आधा पेपर सॉल्व करवाया। पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, हर 4 ऑप्शन है, चारों के चारों, 5 ऑप्शन है मगर 4 ही है हमारे लिए, पढ़ने के लिए 4 ही है। 5वां तो यदि सवाल नहीं करना है तो है। तो 4 ऑप्शन है, चारों को ही बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको उन चारों की जानकारी होनी चाहिए। पेपर ऐसे पढ़ो, यूं नहीं है पेपर देखा की जारी हो गई, की देख ली और की देखने से सोच लिया ठीक है पेपर कर दिया। या मान लीजिए कई लोग ऑब्जेक्टिव किताब लाते हैं और एस्टिक करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो पढ़ो या मत पढ़ो, वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। 1-2 सवाल इधर उधर हुआ तो आपको भ्रम पैदा हो जाएगा। जिस सवाल की व्याख्या है या पुराने पेपर जो वास्तव में व्याख्या की हुई है जिन सवालों की, उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिस्टेक लगती है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्व केवल मेरे के पास लाना है कि साहब इसमें क्या गड़बड़ है। पेपर कहीं दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पेपर किसी का भी लो, पेपर कहीं भी तैयारी करो। पेपर का आप एग्जाम में कहीं भी आप मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़िए वही जो मैंने पढ़ाया। समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब ये, यूं नहीं कई लोगों की इस टाइम क्या है कि दिमाग ऐसा लगता है कि क्या पता यहाँ बहुत कम पोस्ट है, और ऐसे करते हैं कि मार्केट से भी किताब ले आते हैं, उसके भी नोट्स मंगा देते हैं, उसकी भी किताबें मंगा देते हैं। मैं एक ही जनरल स्टूडेंट को कहूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ें, और कोई नया तैयारी करना शुरू कर रहा है तो तुरंत करने बैठ जाए, तुरंत। 6 महीने मेरी ख्याल से बहुत हैं, ये अभी मिलने लगा, पहले 6 महीने नहीं मिलते थे। हमारे टाइम में जब आरपीएससी लेती थी एग्ज़ाम तब 6 महीने नहीं होते थे। उस टाइम फिक्स होता था, भाई ये डेट भर्ती निकली, साथ में डेट निकल जाती थी और टाइम फिक्स होता था और एग्ज़ाम हो जाते थे। ऐसा होता नहीं था क्योंकि नंबर्स भी कम थे स्टूडेंट के, सीधी सी बात है। आज के टाइम नंबर्स बढ़ गए हैं, मगर नंबर का और क्वालिटी का सीधी सी बात है कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको नंबर से डरने की, पोस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है मेरी ख्याल से। और जो बच्चा अच्छे से टारगेटेड तैयारी करेगा, मेरी गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे साहब पद इतने ही है, अरे आपको इतने ही चाहिए। आप में से भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि कितने स्टूडेंट जो है रेगुलर रहते हैं, कितने स्टूडेंट है जो रेगुलर रहते हैं, कितने स्टूडेंट है नहीं रह पाते हैं, कितने स्टूडेंट, आपको सब पता है। आप अपना खुद का अवलोकन करिए। जो क्लास आपसे छूट गई वो क्लास आप क्या दोबारा देख पाते हैं? घर जाने के बाद देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है? हम इसलिए नहीं देख पाते हैं कि ये छूट गई तो छूट गई, और हम ये सोचते हैं कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा। जबकि मैंने एक बात कही है, जितना मैंने पढ़ाया है, जितना उसको एक एक को कहीं छूट जाती है तो आप कर्मिकता के साथ देखो, कोई वीडियो मिस नहीं करना। आपने एक छोड़ दिया, मान लीजिए ये प्लेटो का है और छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। या मान लीजिए आपको लगता है कि हेराल्ड लॉसवेल पे बोला है, हेराल्ड लॉसवेल छोटा सा सवाल आता है, छोड़ देते हैं, नहीं। क्यों? किसी भी क्लास के अंदर कितनी गहराई से बात कही गई है, कौन सी बात कैसे, क्योंकि मैंने पिछले पेपर में ये भी बताया कि सवाल कैसे क्लास से उठ जाते हैं। कई बार नॉर्मली गप ठोक रहे होते हैं क्लास के अंदर और सवाल आ जाता है, और उस चीज़ को हम कई बार ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचता हूँ कि क्लास में इसको लिखाने की ज़रूरत कहाँ है, इतनी सिंपल चीज़ है, और ध्यान नहीं रहती है तो मिस्टेक हो जाती है। इसलिए जितनी बात जो है क्लास में, वो तो क्लासें सीरियल वाइज देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, दिशा से भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना नोट्स लिखाए गए हैं उतना ही पढ़ना है। पुराने पेपर सॉल्व करो तो देखो, पुराने पेपर में टारगेट जो पेपर बनाना है, किसी भी स्टेट की पीएससी, खास तौर से राजस्थान की आरपीएससी के जो भी पेपर हुए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, चाहे कोई भी हो, या किसी यूनिवर्सिटी ने
कोई एग्ज़ाम करवाया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने करवाया मान लीजिए, समझ आ गई बात। ऐसे पेपर MPET के टेस्ट होते हैं, आपको पता अच्छी तरीके से, कई टेस्ट अच्छे होते हैं MPET से, कई कैसे ही होते हैं, सब्जेक्ट के जो टेस्ट होते हैं उनके पेपर को सॉल्व करिए। वो पेपर मानक है, वो पेपर स्टैंडर्ड है, वो दिमाग से बनाए हुए हैं। अब मैं जो आपका पेपर लेता हूं ना, कई बार आपने देखा होगा मैं जो पेपर बनाता हूं, भैया अरविंद के कुछ सवाल बना लूं, तो कुछ सवाल आपने अरविंद के देखे हैं कि बहुत ऐसे जानबूझकर ऐसे मिक्स करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? कि आपका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया और आपका क्लियर हो जाए, समझ में आ रही बात। उसका ये वैसा सवाल थोड़ी आएगा, वैसा सवाल RPSC में या वैसे नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें जो होती है वो पेपर में डालनी होती है, ताकि स्टूडेंट कहाँ गलती करता है तो वो अपना, मेरा खुद का तरीका है ना। मगर पेपर आते हैं उसमें पता चल जाता है कि भाई ये सवाल कैसे बनते हैं, क्या तरीका रहेगा। और समझिए, बहुत अच्छे से रटने की कोई भी बात है, कई लोगों के ये रहती है किताबें लिख देते हैं, एक पेज पे 4-5 पेज भर देते हैं किताबों के, आगे सन लिख देते हैं, फिर वो रटते हैं, ये किताब तब लिखी, ये किताब। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो आपके सिलेबस में थिंकर है उनकी किताबों की कर्मिकता और किताबों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, आइडियोलॉजी को ध्यान रखो, ठीक बात है। जो आपके सिलेबस के छोड़कर जो मान लीजिए कॉन्सेप्ट में है, तो उनको डेट याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है और वो अपने आप हो जाती है। वहाँ किताबें यदि 4-5 पूछेंगे ना, तो आपको यदि ये पता रह गया ना कि भाई यहाँ पर चार्ल्स मेरियम कब हुआ, डेविड ईस्टन कब हुआ, लासवेल कब हुआ, डेल कब हुआ, तो आप उनकी किताब आएगी तो आप कर्मिकता से कर दोगे, हाँ ठीक है ये ट्रूमैन है, ये समूहवादी है, पहले हुआ फिर बहुलवादी ये आए, ऐसे आए, पता चल जाए। ट्रूमैन की किताब 51 में प्रकाशित हुई, लिखी पहले गई थी। ऐसे आपने यदि जो हमारी बातें हैं, कॉन्सेप्ट जो समझने की बात है, समझिए। रटने की कहीं पर भी कोशिश मत करना। पॉलिटिकल साइंस ना रटने का सब्जेक्ट है, ना रटाया जाता है और ना रटकर पढ़ा जाता है, और ना पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं पर भी रटने की बात है, फैक्ट है, मेहरबानी करके मत पढ़ना, कोई काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। क्यों? मुझे पता है जिस समय एग्जाम होगा उस दिन आपके 2 पेपर है। पहला पेपर में आपको फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। वहाँ आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको आंकड़े भी ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट पेपर में समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अपने आप अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाएगी। समझ में आ रही? फर्स्ट पेपर ऐसा पेपर है, जीके बोलते हैं जिसको, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। सब्जेक्ट को रटने की कोशिश मत करो, ये हिस्ट्री नहीं है, मैं कई बार कहता हूँ पॉलिटिकल साइंस है। दूसरा, अब अपना ग्रुप सीमित कर लो। आपने अपने दोस्त का सिलेक्शन कर दिया होगा, किसके साथ बैठना है, किससे डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, वही डिस्कस करो, टारगेटेड करो। अनावश्यक कहीं भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। भर्ती कितनी है, सिलेक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने ये कहा, मतलब ही नहीं रहा। क्या वो टाइम नॉर्मल टाइम होता तब अपन डिस्कस करते हैं, बढ़िया लगता है। अब कोई डिस्कस करूं या ये कहूं, जैसे मैं कहता था भाई 4 महीने भर्ती नहीं आएगी, आपको कहता था, मुझे नहीं लगता, आ गई, आ गई ना। अब मैं कहूं ये कैसे आई, ये बात तो गलत है, आ गई, सीधी सी बात है। अब आपको इस टाइम के अंदर आप कैसे मैनेज करते हो अगला टाइम, जरूरी बात यह है। जैसे आपने ग्रुप में एक दिन मैसेज किया तो मैंने आपको कहा भी था, मैंने कहा भाई भर्ती का मुझे नहीं लगता, देखो मुझे लगता भी यही था, सही बात तो ये है, पर आ गई। अब आप क्या टारगेट करें, अब तो क्लियर है ना, अब तो तय है, तो आपको उसी हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके के साथ जीके के साथ पढ़िए। और ये जो आपका, मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि जो थिंकर है, थिंकर जितने पढ़ाए हैं उतने ही थिंकर आपको पढ़ने हैं। और वेस्टर्न थिंकर बहुत बढ़िया से पहले पढ़ने हैं, पहले ही पढ़ाए हैं मैंने, पहले ही देखने हैं। आप जो ऑफलाइन क्लासेज वाले हैं उनको तो क्लियर बात है, नोट्स लिखाए हुए हैं और कुछ नहीं पढ़ना, क्लासेज देखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं लगता है कि मुझे ये क्लास देखनी चाहिए तो देख लो, बाकी ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैं एक ही बात उनको कहना चाहूँगा ऑनलाइन स्टूडेंट को कि वो क्लास 100% देखे। यूँ नहीं है कि ठीक है नोट्स देख लेते हैं ना, मैं ये मानता हूँ नोट्स सब अपलोड कर रखे हैं मैंने,
जितने क्लासरूम के आपके लिखे हुए आपने ही लिखे, और एक के स्टूडेंट के लेके मैंने उस नोट्स को पूरे के पूरे वहाँ अपलोड कर दिए। सामने रख लो, अंडरलाइन करो। नोट सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं। कई लोगों की आदत होती है बड़ा बना के टणका बना के रखते हैं, काम आएंगे। अरे कोई काम नहीं आएंगे, अब नहीं आए तो कभी नहीं। अभी ये काम नहीं आए तो फिर कभी आने नहीं है, और आपके काम नहीं आए तो ये दूसरे के काम आने नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अपने नोट्स को आप भगवान समझो, पवित्र समझो, पूजा करो और उसी को ही पढ़ो। बहुत जरूरी बात है। आपने लिखी हुई बातें आपको समझ में आएगी, और एग्जाम के दौरान यदि आपने अभी पेपर घुमा लिए तो लास्ट में मैं बताऊं आपके 5-6 रजिस्टर जो है, ये मैं आपको कह दूं कि 3-4 दिन में आप घुमा लोगे। एग्जाम आए जब तक यूँ लगना चाहिए आपको एग्जाम से पहले कि मैं 1 घंटे में पूरा देख सकता हूं। साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी कई चीजें होती है जो फैक्ट होते हैं, स्पेशल बात होती है, मैं कहता हूं क्लास में ये स्पेशल है, उन बातों को अंडरलाइन किया हुआ है, साथ में उसको लिख दो अलग से। ज्यादा फैक्ट में फंसने की कि भाई एक गाइड लिया है उसमें एक आंकड़ा ये नया मिल गया साहब ये पढ़ ले, अरे क्या कर लोगे मुझे बताओ। गाइड पढ़ के आप एक आंकड़ा यदि नया मिल भी जाएगा, मान लीजिए एक किताब मिल गई और उस किताब के पीछे आप पूरी गाइड ला के बैठ के टाइम खराब कर रहे हो, क्या काम आएगा मुझे बता दो। अब तो टाइम वो है जब आपको पूरी तरीके फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों आपको पढ़ने हैं साथ अच्छे तरीके। और कॉन्फिडेंस रखो, रात को जितना टाइम दे सकते हो उतना दो, दिन को सो। जो आदमी रात को जगता है उसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है, क्योंकि रात की जो शांति है, जो संभावना है, जो मन लगने का आधार है, वो रात बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। दिन को सो जाओ। दिन का सोने का मतलब है 10-11 बजे सो जाते हो ना, तो 5 बजे तक ऐसे ही, कोई मुझे पता है दिन को पढ़ाई इतना होने वाली बात नहीं है। शाम को 7 से 8 बजे अलग अलग है, मैं कोई टाइम नहीं बता रहा हूँ। देखिए पढ़ने वाले का कोई टाइम नहीं है, जिसका मन दिन को लगता है वो दिन को पढ़ेगा, जो रात को लगता है रात को पढ़ेगा, जो रात को 3 बजे पढ़ेगा वो 3 बजे पढ़ेगा, और जो 3 बजे उठकर पढ़ेगा वो उठकर पढ़ेगा। मेरा मानना है कि जब मन लगे तब पढ़िए, मगर यदि आपको लगता है कि मुझे रात को ज़्यादा, मैं मेरा खुद का पर्सनल कह रहा हूँ, मैं तो रात को पढ़ता था जब आसपास में शांति हो जाती थी और लगता था कि यहाँ काम कुछ नहीं है, अब कोई है ही नहीं, तो ना तो कोई आता है, ना कोई गेट बजाता है, ना कहीं जाने की संभावना है, मन भी नहीं कहता कि चलो जाके आते। कहाँ जाए, कहाँ जाए भाई, पड़ोसी से गप्पे ठोकने जाने, मेरे दिन को है तो चले जाते हैं, वो भी आ जाता है, या कोई भटकता भी आ जाता है, वहाँ तो कोई आना ही नहीं है। तो एक ऐसा अपना शेड्यूल बनाइए कि 5-6 महीने तक जो स्टूडेंट है वो अपना एक तरह से सब कुछ वहाँ लगा दो, और लग गया तो मेरी ये गारंटी है, आप टेंशन मत लीजिए। भले ही बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, आप अच्छी तरीके जानते हो, पढ़ के आए हुए हो, जहाँ जहाँ से पढ़ के आना था, जयपुर वाले भी जयपुर से भी पढ़े हुए हो, और बाकी पढ़ाने वालों से भी आप पढ़े हुए हो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ कितना दम है। वहाँ यूँ नहीं कि एक आध कोई नया फैक्ट भेज दे और आपको लगे कि हाँ ये आ गया, नहीं। ठीक है, एक टाइम होता है तब तक ठीक है। अब पीछे देखना का मतलब सीधी सी बात है, ये जात दोबारा देनी पड़ेगी। खेत वालों का मामला है, सीधी सी बात है, तो बता दूं, भूमि जी के जाते हैं और यदि पाचल फोड़ दी जात मनन वेला कोनी पाची देनी पड़ेला। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहना नहीं चाहता, जो बात कह रहा हूं आप बात को समझ रहे हैं। पाचल फोड़नी नहीं है, थे थोड़ा बागड़ा चढ़ा दिया, अब बाबू भली करी मोहनी तो हगड़ी जिंदा आती लाका, और मुझे पता ये आती मरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बता देता हूं, 100% है मेरी। और मैं बाद में वेरीफाइड करूंगा कि देखो ये सवाल आगे, फिर देखो मेरा वेरीफाइड करने से कोई मतलब नहीं। संस्कृत शिक्षा में ये स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, मैं देखता हूं, साहब पढ़े नहीं, अब शुरू करें तो ले तो लिया था, तो क्यों लिया?
क्यों 6,000 का बेमतलब का चुना लगाकर कोर्स लिया, और लिया तो पढ़े नहीं तो क्यों लेके बैठ रहे? अरे सर, हमने सोचा ये था, तुम्हारा सोचने काम नहीं आता। मैं आपसे ज़्यादा सोच रहा हूँ और आप सोचो, मेरा अनुभव आपसे ज़्यादा है। कई चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा पहले से ही। जहाँ भविष्य में आपको कुछ दिखता नहीं हो, वहाँ पर उन लोगों की सोच लो जो अनुभवी हैं। और मैं कह रहा हूँ, अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप मान लीजिए कि ठीक है, अब हमें टारगेटेड करना है, जो भी है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है, वैसे पढ़ना है और कहीं भी भटकना नहीं है, तो आपका काम बढ़िया आसानी से हो जाएगा। थिंकर हो गया है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। थिंकर के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स अपलोड हो गए, थियोरी पूरी हो गई, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं पर भी नहीं है, एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, एक सिलेबस में ध्यान रखना, शक्ति सत्ता वेदता है तो आपको रखना है, और नहीं आता है तो वो रखना नहीं है। क्लियर बात है? ओके, ये चीज़ें आप देख लेना। ऐसे जो क्लास में पढ़, एक बात अभी ध्यान रखो, क्लास में आप पढ़ने वाले लोग जो ऑफलाइन हो, उनके तो सिलेबस एक बार पढ़ लिया, क्लास में सुन लिया, ऐसे ही याद रह जाएगा, तो उन चीज़ों को आप हटा दो। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हमारी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन और 4 कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान रखिए, कई लड़के क्या करते हैं कि गहराई से पढ़ते 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 ऐसे चले जाते हैं कि लास्ट में नॉर्मल जानकारी नहीं रहती। नॉर्मल जानकारी हर देश की अच्छे से होनी चाहिए। पड़ोसी देशों की व्यवस्थाओं की जानकारी होना, पॉलिटिकल पार्टीज की जानकारी होना, प्रेशर ग्रुप्स की जानकारी होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आज के टाइम में थोड़ा सा चेंजेज है, तो वो चेंजेज को ध्यान रख के करोगे तो ये काम अच्छे से हो जाएगा। इंडियन थिंकर पूरे हो गए, यानी यही इंडियन थिंकर ज़्यादा ऐसा नहीं है, पर ये मानिए कि इंडियन थिंकर से एक सवाल उठना है। अरविंदो जैसे से, कौटिल्य जैसे से 2-2 भी उठ जाए तो गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। और मान लीजिए नेहरू से नहीं उठता है सवाल तो भी कोई बात, ऐतराज नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना। इंडियन पॉलिटी की बात रही, मैं दीपावली के बाद, दीपावली आ गई है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। अब ये हम इंडियन पूरा होती दीपावली की छुट्टियां कर लेंगे, और इंडियन में यदि कौटिल्य वगैरह रह भी गया ना तो मैं इंडियन शुरू करूंगा दीपावली के बाद, मेरा टारगेट फिक्स है। और वो क्लासेस डायरेक्ट लाइव करूंगा। आप वापस आएंगे तब तक ये चेंज हो जाएगा, सीधी लाइव करूंगा। टोटल जो भी स्टूडेंट आरएस की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है, और कुछ एसआई की कर रहा है, ईओ की कर रहा है, इंडियन पॉलिटी है, वो जीके हैं, तो मेरी ख्याल से उसमें अपने को डिस्कस करने का भी ज़्यादा मौका मिलेगा और एरिया भी हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इंडियन जो हैं वो अपने को बहुत अच्छे से, और इंडियन आप जानते हैं मेरी जो इंडियन में स्थिति है, आप अच्छी तरीके से, कोई जो पढ़े हुए स्टूडेंट है बहुत सारे, मैं लास्ट में इसलिए पढ़ाता हूँ कि मेरा सबसे बेहतरीन जो टॉपिक कॉन्सेप्ट मेरे जो बढ़िया हैं वो मैं सोच रहा हूँ लास्ट में इसलिए पढ़ाने का कि वहाँ पर आप यदि टाइम के हिसाब से भी मैनेज करोगे तो चल सकता। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को कम समझ में, स्टूडेंट को लगता है कि ये चीज़ें कैसे आए, तो वो मैं पहले पढ़ाता हूँ, आपको पता अच्छी तरीके से। ये चीज़ें मेरी पढ़ाने का अपना तरीका है, सबका अपना तरीका होता है, व्यक्तिगत है, उसमें किसी का मैं नहीं कहता। मगर 2 महीने इंडियन 2 महीने लगेंगे, इंडियन में 2 महीने लगेंगे। इंटरनेशनल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका इंटरनेशनल बहुत छोटा है, बहुत सिंपल छोटे हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है, करंट है, वो तो करंट की बातें अपन हैं, हाँ वो लास्ट में पढ़ेंगे, ये बात आपकी सही। वो मैंने पहले भी, क्योंकि ऐसे बीच में तो मेरा मन ये था कि हम दीपावली तक इसको सब कवर कर देंगे जो मैं लेके चल रहा था उस मामले में, मगर वो ये आप सोच लीजिए कि 1 महीना जो हमारा टाइम है वो बढ़ गया है। इसके लिए बढ़ने का कारण ये नहीं है कि क्लासें डिस्टर्ब हुई है, मेरी ख्याल से हमारी महीने में 4 से ज़्यादा छुट्टी कभी हुई नहीं होगी। बारिश वाला छोड़ दें 1-2 दिन का, वो मौसम अलग बात थी, बाकी कंटिन्यू क्लास रही है।
और क्लास भी हमारी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की रही है, रोज़ की 3 घंटे की क्लास, लगभग 3 घंटे क्लास डेली होती है हमारी, प्रैक्टिकली 3 घंटे क्लास होती है। 4 घंटे भी हुई होगी, मैं नहीं कहता, मगर 3 से कम क्लास नहीं हुई है, एक ध्यान भी रखा है मैंने। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंडियन में मज़ा भी आएगा, क्योंकि उसके साथ आप, मुझे पता, फर्स्ट पेपर भी पढ़ोगे, बाकी चीज़ें भी पढ़ोगे, तो आपको इसमें आपका क्षेत्र भी बढ़ेगा और मेरा ये मानना है कि बाकी चीज़ें आपकी हेल्प भी बहुत करेगी, क्योंकि जीके होती है और बाकी ये कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, तो आपको बातें समझ में भी आने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहाँ ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ ऐसी नहीं लगता मुझे कि क्या करना है। अब एक नॉर्मल बात मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट अभी जुड़ना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी बात है, जो स्टूडेंट यदि चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट, मेरा एक आपको पता है ये ऐप है और कोई भी स्टूडेंट जाकर प्ले स्टोर पे जाए, पॉलिटिकल पॉइंट लिखे हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाता है पॉलिटिकल पॉइंट, आप लिखते ही सबसे ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, लिख के आप डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, आपका तो आपको सब मिल चुका है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट मान लीजिए आईफोन चलाते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, उनको पॉलिटिकल पॉइंट डाउनलोड नहीं करना है, उसको पॉइंट करना है क्लास प्लस, और क्लास प्लस के बाद में उसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड डालने हैं, EQAWV, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन कोड है ऐप के, ये डालते ही ऑटोमेटिकली आपका पॉलिटिकल पॉइंट खुल जाएगा। कोई उसमें नहीं है कि पॉलिटिकल पॉइंट कैसे खुलेगा, ये हो जाए। इसमें जाने के बाद आप कंटेंट में जाइए, और कंटेंट में जाओगे विद्यार्थियों, तो उसके बाद में बहुत सारी क्लासेज ओपन है, आपको भी पता है और मैं रखता भी हूं। ओपन क्लासेज स्टूडेंट आराम से देखे, 1-2 देखे, अब ज़्यादा देखेगा तो क्या देखेगा, छोटी छोटी दौड़ देख ले। देखने के बाद में यदि उसको लगता है कि मैं कंटेंट को समझ में आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जुड़ना चाहिए, तुरंत जुड़ जाए। तुरंत का मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो टाइम नहीं है आपके पास कि आप विचार करें, महीने भर देखते हैं और फिर जुड़ जाएंगे, नहीं, अब जुड़ जाइए, आप जुड़ जाइए। उसके बाद में आप एक ही काम करना पड़ेगा, पेपर जो अपलोड आपके नोट्स है मेरे, उस नोट्स को आपको निकालना है और सामने रखिए और अच्छे से पढ़िए, साथ साथ में लिखते रहिए। जो मैं लिखा रहा हूं टाइम उतना ही लगेगा क्लास में, इसलिए आप उसको कंटिन्यू लिखिए। हाथ से लिखा हुआ ही याद रहेगा, दूसरे का लिखा हुआ याद नहीं रहता है। नोट्स खुद के ही काम आते हैं। घर्री गारो घी और दूध वे वो दूध घी वे, बाजार में तो कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं। हाथ से लिखा हुआ आपका जो होगा वो मैं आपको बताऊं, भले अभी याद नहीं है, एग्जाम के दौरान वो आपको याद आएगा, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों का वो फल है और वो भगवान देता है। मैं भगवान को मानना नहीं मानना, नेहरू की तरह हूँ मैं, मगर बात यह है कि है तभी ये कुछ चल रहा है, ये मेरे अपने आप में सब कुछ चल रहा है। तो जो है आप उसको देखें, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से आराम से। और ज्वाइन करते हैं तो फिर केवल मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है बस। फिर कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़नी है, और किताबें पढ़नी है तो मैंने पहले ही एक डाल रखा है, मेरा वीडियो इससे पहले आया है जिसमें मैंने किताबें बता रखी है कि वो किताबें पढ़ लो। 7-8 किताब लिखी है मैंने, बताइए आपको पता है, उस किताब को देख लीजिए बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपका सिलेक्शन मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, कर लिया बस कर लिया, उसके सिवाय कुछ नहीं करना, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना। दूसरी अब बात रही कई स्टूडेंट की, ये बड़ी मांग थी, मुझे कंटिन्यू मैसेज भी कर रहे थे, आपकी तो नहीं है, आपका तो जो हो गया फीस भरनी थी वो भर दिया आपने, है ना, तो आपका नहीं है। जो स्टूडेंट वास्तव में ये सोच रहे थे, कह रहे थे कि साहब ये बताइए, आपने तो ये कर दिया काम, पर हमारी फीस बहुत ज़्यादा है और कुछ क्या हो सकता है, तो मेरी फीस 8,000 रुपये है। स्कूल लेक्चर लाइव की फ़ीस आपको पता है 8,000 रुपये मेरी कोर्स की फ़ीस है। 8,000 रुपये में के साथ में 200 रुपये उनके और लग जाते हैं, तो 8,200 रुपये हो जाते हैं लगभग, है ना, आपको देखा है किसी ने तो वो रेट इतनी हो जाती है। मैंने ये सोचा है कि जो वैलिडिटी है वो 2 साल की मैं देता हूँ, है ना, आप जानते हैं 2 साल वैलिडिटी है मेरे कोर्स की, जिन्होंने ले रखा उसकी 2 साल वैलिडिटी रहेगी, कोई टेंशन मत लीजिएगा उनकी कितनी वैलिडिटी है, वो 2 साल ही रहेगी। हाँ, जिनकी अभी कोई लेना चाह रहा है और लगता है कि भर्ती आ गई, हम 2 साल को क्या करें,
हमारे 2 साल क्या रख के करना, हमें तो भर्ती आई है, हम तो 6 महीने में पढ़ के एग्जाम देना है। ले सकता है, मैं उसकी फीस कर रहा हूं 4,000 रुपये, 1 साल तक वैलिडिटी दूंगा। ऐसे लोग 1 साल ही वैलिडिटी देते हैं, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, 1 साल ही वैलिडिटी होती है। मैं 2 साल इसलिए देता हूं, टाइम लगता है। हाँ, इस वैलिडिटी को बढ़ाना होगा, उसके साथ बढ़ा देंगे, यानी इसमें मैं आधी रेट कर चुका हूं। ये दीपावली मान लो, होली मान लो, ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफर नहीं देता, मगर स्टूडेंट की लगातार ये कल भी मैसेज आ रहे थे, आज भी मैसेज कंटिन्यू आ रहे थे, सुबह भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे सर अब दीपावली आ गई, दीपावली को कुछ करो, नहीं तो हमारी इतनी फीस है, कम कर लो। मैं नहीं चाहता कि किसी का, एक स्टूडेंट का कम करूं मैसेज आए और दूसरे का कहूं कि नहीं करता हूं, मैं ऐसे काम मेरे से होते नहीं है। और दूसरा, टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, लोग तो करते हैं, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, तो आप जानते हैं कितना साउंड हूँ, है ना। मेरे को आपको ऐप पर जोड़ना था तो पास में खड़े रख के जोड़ता था, तो मेरे को इतना मैं साउंड नहीं हूँ। और 0 पे जोड़ते हैं लोग तो, मगर मैं उसमें, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग, जो आप नहीं जानते उसको नहीं जानते, क्लियर बात है। तो ये मैंने कर रखा। और जो मेरा UGC नेट का सिलेबस है, उसकी भी मैं फीस 4,000 रुपये, जो रिकॉर्डेड है, डाल रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले से ही कोर्स डाल रखा है, जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम नहीं है, ये स्टूडियो है। स्टूडियो का मतलब यह है कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, सामने कोई नहीं है, और क्लासरूम में आप वही, तो आप सवाल भी पूछते हैं, डिस्कस भी होता है, गप भी मार देते हैं। उसमें गप अब कुछ नहीं है, अकेला आदमी गप्पे नहीं मार सकता, ये इंसानी फितरत है। रोबोट मार सकता है, फीड करो तो, मगर इंसान में गप्पे मारना अकेले बस की बात नहीं होती। इसलिए ये एक विशेष बात है, जो लेना चाहता है वो आराम से ये कोर्स ले सकता है। टाइप नोट्स, जो टॉपिक है उसके टाइप नोट्स मिल रहे हैं। इसके साथ आपको क्लास स्टूडेंट के हूबहू नोट, जो मैं लिखा रहा हूँ इस क्लासेस के अंदर, जो बोल रहा हूँ वह हूबहू आपको मिल जाएंगे। तीसरी बात, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट है वो भी मैं इसमें ही डाल रहा हूँ, पूरे के पूरे टेस्ट जो पेपर सॉल्व कराता हूँ उसके भी वीडियो मैं ऐप में डाल देता हूँ, ठीक बात है। और दीपावली के बाद, दीपावली की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2 दिन रहे हैं, 2 दिन की क्लासेस के बाद हम जब दीपावली में चले जाएंगे, तो दीपावली के बाद जब वापस आएंगे तो मॉर्निंग की क्लास डेली 5:30 बजे जो शुरू होगी, आपको भी कह देता हूं कि आप 5:45 हो जाते हैं हमारे। उस समय जब लाइव शुरू करूंगा तो मेरे को भले ही आप 5 मिनट लेट आओगे, तो मुझे तो यहां से बोलना शुरू करना ही पड़ेगा। तो मैं उस समय बोलना, हाँ वो देख लेंगे, अपनी यदि ज़्यादा ठंड होगी 6 बजे कर लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे कोई ज़्यादा, जो टाइम फिक्स कर लेंगे अपन 5:30 5:45 जो फिक्स कर लेंगे, मगर रहेगा मॉर्निंग का ही। यूँ नहीं हाकड़े ही पड़े, देखो हाकड़े साहब हमें 8 कर लो ना आज, ना 6 के बाद कोई संभावना नहीं है, एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 6 बज ही रहे हैं ना, कौन सा 6 नहीं बज रहे हैं। तो अभी बेटा 3 बजे तो नहीं बुला सकता, 6 बजे ठीक है, देख लेंगे वो। देखो फर्क ये पड़ता है बेटा, कई लोग अमलदार है, कई लोग चाय पीनी पड़ती है। मेरे जैसे आदमी को सुबह उठने के बाद थोड़ी देर घूमना पड़ता है, फिर घूमने के बाद में मुझे लगता है कि अब मैं पढ़ाने लायक हूँ, फिर मैं मेरे खुद से पूछता हूँ, अच्छा नाम मेरा ये है, फिर आता हूँ, ऐसे है ना। यूँ बहुत सारी चीज़ें आदमी के साथ असर करती है, तो वो वेरी, देख आप जानते हैं वो चीज़ें, हर आदमी का अपना एक लाइफ स्टाइल है ना। आप बहुत, तो हम ये जो रखेंगे वो टाइम जो होगा वो शेड्यूल में डाल देंगे, कंटिन्यू जो क्लासेज रहेगी उसमें। और जो क्लासेज है उसमें आपको उस समय आप लाइव यदि क्लास अटेंड करते हैं तो एक फ़ायदा होगा, आप कोई भी सवाल मेरे से पूछेंगे, मेरे सामने आएगा, मैं तुरंत जवाब दूंगा। बाकी मैं आपको सवाल पूछने, वही क्लास, लाइव क्लास भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। यदि कोई देखना चाहता है कि मुझे बाद में देखूं, 2 घंटे बाद देखूं, भले ही देखे, वो आपके पास ही रहेगी, पर उस क्लास में आप लाइव सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछने के लिए आपको 5:30 बजे उठकर सवाल पूछना पड़, 5:15 8:30 बजे 9 बजे तक जो क्लास चलेगी, तब तक आप बीच में सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना समझना वो पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से लाइव का मज़ा अलग है, लाइव का मज़ा भी अलग है, पता भी चलता है, बात भी होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। और बाकी कोई आप सीधी बात करना चाहते हैं, ऐप पर मेरे नंबर हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप सीधी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं,
आपके लिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात जो उनको लगता है कि पूछा, और जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब पता है, फ़ोन आता है, मैं ठीक है वापस कॉल करता हूँ, अटेंड में नहीं कर पाता। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो इस दौरान मेरे पास फ़ोन आते हैं 10 बजे तक, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, बाद में वापस कॉल करता हूँ, तो कर सकता। एक स्टूडेंट और मुझे जनरली कह रहे थे, मैं आपको कह दूँ, साहब नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है? पहली बात तो ये सोचिए कि अब ये बैच जो चल रहा है इसको पूरा कराने से, यदि मान लो, मैं आपको एक बात क्लियर कहूँ, अभी मैं इंडियन शुरू कराऊंगा और 2 महीने से 2.5 महीने मान के चलते हैं लग गए, और आरपीएससी ने डेट दे दी 3 महीने की या 4 महीने की, तो मैं नया बैच स्टार्ट करवाने की स्थिति में रहूंगा? नहीं रहूंगा। क्लियर बात है, कैसे रहूंगा? मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा तो उसका कोर्स होगा नहीं, या कहीं न कहीं मुझे, और मुझे नहीं लगता कहीं भी मैं पैसा ले लूं और घास काटूं ना, मेरा स्टाइल मैं चेंज कर नहीं सकता, इसलिए यह तो स्थिति है नहीं कि मैं कर लूं। हाँ ठीक है, इसके बाद में अपन टेस्ट सीरीज है, हम सवाल पूछना जवाब है, और आपको कंटिन्यू एग्जाम तक ये होने के बाद में टेस्ट, बीच में टेस्ट हमारे हो रहे हैं, वो टेस्ट, उसके बाद में सवाल पूछना, स्पेशल वीकली क्लास, ये चीज़ें तो मैं ध्यान रखूंगा ही, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट इस बार एक तरफा रिजल्ट दे दे और लोग सोच ले और लग जाए कि जयपुर खाली। मैं ये चाह रहा हूं, मुझे पता है आप कहोगे साहब सब आपके सिलेक्शन हो गए और हुए हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं, मैं कहता नहीं हूं, मेरे स्टूडेंट पहले जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं सब पता है आपको। मेरी ख्याल से कोई बेरोजगार मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो घूम रहा है और कह रहा है साहब पड्यान में नौकरी को लगा, मुझे नहीं पता। हाँ करेंगे वो भी अपन, पर अभी नहीं, अब आप जानते हैं टॉपिक के साथ चलेंगे। जब तक आपका कोर्स नहीं हो जाता है, मेरी पहली प्राथमिकता है कि आपको कोर्स पूरा कराना और कोर्स के साथ आपको टेस्ट लेना। उसके बाद यदि हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं तो वो इस टेस्ट में बैठना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आ जाएगा, आराम से ले ले, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई स्टूडेंट मान लो इंडियन ही पढ़ना चाहता है, लगता है कि मैं तो इंडियन ही पढ़ लूँगा और इंटरनेशनल पढ़ूंगा, तो दीपावली के बाद आके ज्वाइन कर ले, दीपावली के बाद आके ज्वाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उनको मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि मैं थियरी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाऊँ। हाँ टाइम हुआ, एक बात है कि उसके बाद यदि टाइम नहीं आया और आगे 5-6 महीने का टाइम मिल गया तो थियरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा लेंगे, उनको थिंकर भी पढ़ा लेंगे, समझ में आ गई बात, वो भी पढ़ा सकते हैं। मगर वो गारंटी नहीं है, क्योंकि जब ये भर्ती आ जाए और उसके बाद कोई बकावा करता है ना कि मैं ऐसे कर दूंगा, तो वो तो क्या है, फिर लड़कों को दुकान चलानी है, मैं दुकान का काम तो ये अपने से होगा नहीं। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है, तो ये आप देख लीजिए बढ़िया से, आराम से, और कुछ भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, टारगेटेड पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, समझ कर पढ़िए, एक तरफा पढ़िए, और दोस्ती सीमित रखिए। कुछ टाइम के लिए असामाजिक बन जाओ, असामाजिक। अब आपको सामाजिक बनने की जरूरत नहीं है। इंसान होता है, विद्यार्थी सामाजिक नहीं होता। विद्यार्थी जितना सामाजिक होगा उतना ही भटकेगा। कोई समझौता करना है, कोई टाइम लेना है, कुछ भी, कोई इतनी भी महत्वपूर्ण शादी है, कोई प्रोग्राम है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई तो मैं आपको मेरा कहना चाह रहा हूं, मारो खुद रो नारियल उड़ो। बीए का एग्जाम दे रहा था, उठाओ नारियल, खुद रो। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे ताऊ जी रोडवेज में यहाँ नौकरी करते थे, तो मेरे घर आ गए, आके यहाँ रहता था कमरे पर, तो कमरे पर आए कि नारियल आयो रो बाबे लियो रो। हम घरे आ, मैं कह किन्नो आयो, तो कह थारा आयो न थार फूंप लेना है, रेखो जी लेना आया, हमें हाल न पड़ी। अब मेरे बीए 3rd ईयर के एग्जाम, 3rd ईयर एग्जाम में तो ब्याह और नारियल आवे और छोरो कह भी मरे 3rd ईयर जिंदगी भर करनी है, ब्याह और गारंटी को नहीं। तब मैंने उनको एक बात कही, वो मैं अभी कह नहीं सकता, मगर मैंने जो मेरे ताऊ जी को कहा, एक सामाजिक प्राणी नहीं कहना चाहिए, पर मुझे पता था कि ये वो शब्द है जो कहीं जिंदगी या तो बना लेंगे या टूट जाएंगे। मैं क्या थे अड़ा पढ़ना में होशियार होता तो थोड़ लेने कि भाई ने पढ़ना देते।
मेरे को ये बात दोबारा मत कहना। और वो बात हूबहू जाके मेरे ताऊ जी ने मेरे बाप को सुना दी। छोरे कहो वो तो थारे कपूत है, वो मारे हाँ मैं छोरे ब्याह बात को करता नहीं पी, हाँ मैं मिनक बात करता हूँ पी लारे आरे लारे बाढ़ लारे उबारे ढूंढता सीधी बात को करता। छोरे कहे थोड़े भाई ने पढ़ना देखे वो कितनी बात करी है थे मैंने कटे मिल लियो है हूँ जीव तो मर गयो। मैंने कहा कोई बात नहीं बड़ो पासा जीवता हो जाए, प्रोफेसर बना उस दिन जिंदा हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एड़ा नारियल कई गुड़ की कई आए। मेरा कहने का मतलब ये है इससे ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, ज़िंदगी का बहुत आधार है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो, जम के करो और बहुत बढ़िया से मेहनत करो। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है वो स्टूडेंट मेरी ख्याल से सबसे समझदार व्यक्ति होता है। उसको अच्छी तरीके से पता है, कोई पहली ठोकर खाने वाला नहीं होता। और जो अपने अहमियत भी जानता है, वेटेज भी जानता है, किससे पढ़ना भी जानता है, कैसे पढ़ना ये भी जानता है। इसको कोई मैं कहूँ कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा दावा नहीं करता। मैं ये दावा करता हूँ कि कोई पढ़ो उससे सिलेक्शन करके पढ़ो कि मुझे इससे पढ़ना है और बढ़िया है, बस फिर उससे पढ़ो, ये ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पर कंटिन्यू जब भी बात ज़रूरत होगी हम इस पर बात करते रहेंगे। मस्त रहो, खुश रहो और भर्ती आई है तो स्वागत करो, क्योंकि दीपावली अपने टाइम पर ही आती है, आपके हिसाब से नहीं आती। इसलिए ये विवाद दीपावली के 31 को है कि 1 को है, ये हो सकता है। आरपीएससी में ये भी विवाद नहीं है, जिस दिन तारीख घोषित होगी उस दिन घोषित हो जाएगी। थैंक यू।